अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल लिसनर्स। कैसे हैं आप सब? कैसे जा रहा है आपका दिन? आई होप एवरीथिंग इज गोइंग बाय ग्रेट। हम लोग फिर आ गए हैं आपके सामने फिर से एक और नई एपिसोड लेकर, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। वी वर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप्स, बट आज हम जो एक डाइवर्ज करना चाह रहे हैं एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिलेशनशिप में, इट्स बिटवीन अ कपल, कि वो कैसे आपस में कनेक्ट करते हैं, उनकी रिलेशनशिप कितनी बेहतर से बेहतर और स्मूथ से स्मूथ हो सकती है फॉर द पीपल। दिस होपफुली विल बी अ वेरी promising episode for the people जिनकी लाइफ में ये रिसेंटली स्टेप आया हो, या जिनकी लाइफ में आ रहा हो, या जिनकी लाइफ में आया ही ना हो अभी. So it'll be, everyone will have their own perspectives, but this is something that we're going to share with you all. And मेरे साथ as usual Dr. Shahbaz हैं. This is me Arij with you today. And Dr. Shahbaz, कैसे हैं आप? अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम। अरीज कैसी हैं आप? माशाल्लाह। अल्लाह का कर. होप के ऑल इज़ वेल। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत अच्छे व्यूअरशिप बहुत अच्छी आई है, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। और ये जो आज आपने टॉपिक बड़ा इंचांटिंग सा चूज़ किया है, और हम वो एक सीरियल की शक्ल में चलते आ रहे हैं। तो कपल काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है, और हम करते भी हैं कपल काउंसलिंग। और मतलब बड़ा आम तौर पे बात कही जाती है कि खुश रहें, फिर वो कहते हैं कि खुश रहना सीखें। बड़ी बुकिश सी बातें कि आइए खुश रहें, खुश रहना सीखें। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि दूसरों को खुश रहने दें। तो अल्टीमेटली जब आप दूसरों को खुश रहने देंगे, खुश रखेंगे, तो आपके अंदर से इंटरनली इनर आपकी जो है वो सेटिस्फेक्शन आएगी, आप खुश रहेंगे। और आप पर्सनली सेटिस्फाइड जब होंगे तो आप लोगों को भी सेटिस्फाइड कर सकेंगे। और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन कुछ दफ़ा ये भी होता है कि आप दूसरों को खुश करते करते आप सम टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में भी आ जाते हैं, क्योंकि ये भी कहा जाता है और बड़ा ट्रू है कि आप हर किसी को खुश भी नहीं कर सकते। और जब आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते घर में, तो वो एक अजीब से मसले भी शुरू हो जाते हैं कि कभी एक का मुंह बना हुआ है, कभी दूसरे का मुंह बना हुआ है। बॉडी लैंग्वेज जो है इज अ वेरी बिग लैंग्वेज, ऑल्दो इट्स वेरी साइलेंट। Gestures, yeah, hand gestures वगैरह, ये सारी चीजें they speak for themselves. जी. ऑल्दो इट्स वेरी साइलेंट, और लेकिन इट कन्वेज ऑल। तो वो कैसे कन्वे हो जाती हैं फीलिंग्स? आप सुबह-सुबह उठते हैं, किसके कैसे हैं, आप जेस्चर्स कैसे देखते हैं? और स्पेशली जब एक मैं बच्चियों से बड़ी ये दरख्वास्त किया करता हूँ कि जब हम मेडिकल के इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, कम्युनिटी मेडिसिन भी पढ़ाते हैं, तो उसमें हमें ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका भी सिखाना चाहिए बच्चियों को, कि ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी है। दैट इज़ कंप्लीटली एन आर्ट। आपने अपने हस्बैंड के फैमिली में जाके अपने आप को कैसे एडजस्ट होना है। ये नहीं सोचना कि वो आपके साथ सारी की सारी फैमिली एक बच्ची के साथ एडजस्ट करेगी। ये कोशिश करनी But you है कि have विद to be स्माइलिंग। welcoming. You have यस, to be welcoming. एग्जैक्ट। और आप भी विलिंग हों एज ए फीमेल कि Two हमने sided इनकी है. इनके साथ एडजस्ट करना है। मतलब कि ये कोई, हमने बड़ी दफ़ा ये बात की कि हम कंप्यूटर तो है नहीं, नॉन रोबोट्स हैं। कंपैटिबिलिटी जो है वो माइंड्स की, ब्रेन की, उनकी फैमिली कहीं और पली बड़ी निशो-नुमा पाई, आपने कहीं और, आपका डोमिसाइल और, आपका बैकग्राउंड और, आपकी कल्चर और। अब वो दोनों की कंपैटिबिलिटी कैसे होगी? तो वो एडजस्टमेंट्स हैं, तो वो कंप्रोमाइज़ेज़ हैं, तो वो कैसे आपने करने हैं, सैक्रिफाइसेज़ हैं। द मोर ब्यूटीफुल वर्ड इज़ सैक्रिफाइस, कि आप कितनी सैक्रिफाइस करते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ मैं ये ख्वाहिश ज़रूर करूँगा कि घर वालों को भी, जो अरीज ने बड़ा खूबसूरत वर्ड बोला है, वेलकमिंग, वेलकमिंग होना चाहिए और एडजस्टेबल होना चाहिए। और उनकी छोटी-छोटी देखें गलतियाँ, कोताहियाँ से ही बनता है, और वही खूबसूरती है। इंसानों में इंसान होने चाहिए, फरिश्ते तो ढूँढने नहीं चाहिए। लेकिन रिस्पेक्ट और कोर वैल्यू, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। हर घर की कोर वैल्यूज़ होती हैं। जी। जी, और डॉक्टर शहबाज, मैं एक बात कहूँगी, हम यहाँ पे जब एक रिलेशनशिप की बात करते हैं ना, तो यस द फैमिली प्लेज अ पार्ट, बट वो जो एक मेन कहते हैं ना, कुछ प्राइमरी फैक्टर्स होते हैं, कुछ सेकेंडरी फैक्टर्स होते हैं.
टू पीपल हु आर इन अ रिलेशनशिप, जो दो लोग एक रिलेशनशिप में, वो प्राइमरी पीपल हैं। दे नीड टू बी श्योर ऑफ कि मैं और सामने वाला बंदा सेम पेज पे हैं, एंड देयर माइट बी एरियाज कि अगर हम सेम पेज पे नहीं भी हैं, हम पीसफुली डिफरेंट पेजेस पे हों। प्राइमरी जो पीपल होते हैं, दे प्ले अ मेजर रोल इन इस चीज़ को स्मूथ करने में, क्योंकि आप ये कहें कि बाहर वालों से बहुत इन्फ्लुएंस हुआ है, यू आर अ ह्यूमन, you have a mind, you have a functioning brain and a functioning heart, so you need to be able to make decisions for yourself. जब आप शादी करते हो, आप एक adult हो जाते हो, so you have, शादी से पहले ही आप adult हो जाते हो, but when you're married, you're an adult and you need to be responsible enough to take decisions for one another. And ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आपको अपने रिलेशंस में बैलेंस क्रिएट करना है, और आपने एक दूसरे के लिए दिल में रिस्पेक्ट रखनी है, बट आपको अपनी एनवायरमेंट्स में उनके लिए रिस्पेक्ट रखनी है, बिकॉज बोथ साइड से दोनों लोगों की लाइफ चेंज हो रही होती है, किसी की ज़्यादा चेंज हो रही होगी, किसी की इक्वली चेंज हो रही होगी, तो जितना भी है। यू नीड टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट्स वेलकमिंग, ठीक है? आप जब दोस्तों के लिए अपनी आदत को, अपनी चीज़ों को थोड़ी सी चेंज करते हो, तो आपको इन चीज़ों में भी देखना होगा कि मे बी इफ दोज थिंग्स आर चेंजेबल, कॉम्प्रोमाइजेबल, वेल एंड गुड, डू इट। पर ये मैंने शायद पिछली एपिसोड में बोला था कि नहीं बोला था, कि उसका जो प्रीलिमिनरी स्टेप होता है ना, अपने आप को एक करेक्टेड, मतलब एक अपने आप को ना कॉशियस रखें, और अपने आप को एक क्लियर रखें कुछ चीज़ों में, कि आप जिनसे शादी करने जा रहे हो या जा रही हैं, यू नीड टू बी श्योर ऑफ दैट कि जिन चीज़ों पे आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। कुछ जी हाँ। बंदे की लाइफ में होती है ना कुछ चीज़ें जिन पे वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वो चीज़ें आपकी क्लियर कट हों बिफोर यू मूव इनटू दिस रिलेशन। फिर फर्दर फ्यूचर में आके आपको अगर लगता है कि हाँ, थोड़ा ये प्लस माइनस हम कर सकते हैं, थोड़ा ये, तो गिव ईच अदर सम स्पेस। एंड समवन told me, someone I used to work with, उन्होंने, वो मुझसे बड़े हैं, उन्होंने मुझे एक बहुत प्यारी बात कही थी when I was about to get married. He said, take, and if he's watching this episode, you'll know who you are. उन्होंने मुझे कहा था कि take marriage is an empty box, ठीक है? Unless and until you've put something in it, don't always think about picking out something. एक बॉक्स में आप कुछ डालोगे तो कुछ निकाल सकते हो ना, एग्ज़ैक्टली, सो यू नीड टू सी इट दैट वे। एंड बहुत उस टाइम बड़ी तो मैं बात कुछ है। सुन रही थी, मैं उनको कह रही थी, मैं सोची थी ये मुझे एडवाइस दे रहे हैं, इट्स लिटिल ऑकवर्ड, बट इट हेल्प्स, इट इट्स अ हेल्प्स। नाइस एडवाइस, इट हेल्प्स इन लाइफ जी। इट इट हेल्प्स और आप यकीनन इसमें कोई शक वाली बात नहीं है अरीज, कि इनपुट होती है तो आउटपुट होती है। आप जैसा, अगर हम उर्दू में जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, और ये बहुत ट्रू है। एज यू सो सोशल यू रीप। लेकिन इसके साथ साथ ये बातें बहुत ज़रूरी हैं कि हमारी जो शादियां होती हैं वो एक बंदे की एक फीमेल के साथ नहीं, बल्कि एक फैमिली की एक फैमिली के साथ होती है। और उसके अंदर हमें उनकी घर की जो कोर वैल्यूज़ हैं, स्पेशली उनकी इंटीमेसी हमें डेवलप करनी चाहिए। अपने हस्बैंड की मदर के साथ, स्पेशली उनकी बेटियों के साथ हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि हम एक बंदे के लिए आए। मेरे पास थोड़े दिन पहले एक कपल काउंसलिंग के लिए एक केस आया, तो उसमें सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम था कि वो कह रही थी, जो फीमेल थी, वो कह रही थी कि मेरी फैमिली जो है वो हस्बैंड एंड वाइफ है, और जो उसकी हस्बैंड की मदर हैं और फादर हैं वो मेरी फैमिली नहीं है, डेट इज़ एक्सटेंडेड फैमिली। तो मेरे लिए वो बड़ा तकलीफ दे भी हो रहा था कि एक्सटेंडेड फैमिली आप इसी को कहते हैं कि उसकी मदर और फादर भी एक्सटेंडेड हैं। यहाँ तो है ना कि उनके ढेर सारे बच्चे हैं, तो आप उसको एक्सटेंडेड फैमिली कह रहे हैं। ही इज़ द ओनली सन एंड यू आर द ओनली, आई मीन द डॉटर इन लॉ। तो 4 बंदों की आपकी फैमिली है, और आप उसके अपने वो फादर और मदर को अगर वो लुक आफ्टर करना चाहते हैं, या कभी उनकी तकलीफ होती है, कोई बीमार होते हैं, तो वो पूछना चाहते हैं, तो आप कहते हैं कि ये एक्सटेंडेड फैमिली है। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो वो एक्सटेंडेड फैमिली का जो कंसर्न है, वो हर बंदे के लिए वो मुख्तलिफ है। दूसरी बात जो आपने वो बात कही कि करते वक़्त, शादी करते वक़्त, वो हम बाकायदा तौर पे उसका सोशियो एनालिसिस, कल्चरल एनालिसिस करते हैं कि एक बंदे की प्रेफ़रेंसेस कैसी हैं, दूसरे बंदे की कैसी हैं। और उन प्रेफ़रेंसेस को एक साथ बाहर जाना चाहते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम बात कही
फिर एक साहब जो हैं वो आर्मी में जॉब करना चाहते हैं, एक साहब जो हैं वो सिविल में जॉब करना चाहते हैं, एक साहब जो हैं वो अपना प्राइवेट बिजनेस करना चाहते हैं। ये प्रेफरेंसेस और जब जैसे-जैसे उनकी पोस्टिंग होंगी या बिजनेस की नोयत के मुताबिक आपको मूव करना पड़ेगा, ये आपको सारा कुछ ऑलरेडी पता हो कि आपकी प्रेफरेंसेस जैसे अरीज आपने बताया कि वो क्या हैं। और इसके साथ-साथ जो 3 चीज़ें, जो 3 सीज़ ऑफ मैरेजेस हम उन्हें कहते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 उसमें कम्युनिकेशन है। जो सबसे ज़्यादा राब्ते जो होते हैं, जब मवासलात का निज़ाम बना था, कम्युनिकेशन का निज़ाम बना था, तो सबसे पहले आइज़ का निज़ाम था। आइज़ के साथ लोग कम्युनिकेट कर लेते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि बहुत कुछ कहें, आप कुछ कहे बगैर भी आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर लेते हैं, एंड दैट इज़ वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेट ज़रूर एक दूसरे के साथ करें और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए। आपको यकीन होना चाहिए कि आप जो आपके अंदर बात है, वही परसीव हुई है, वही दूसरे बंदे ने उसी अंदाज़ में, उसी पॉज़िटिवली और पूरी बात को उसी तरीके से समझा है। ये बात। दूसरी बात है कि आपको कंप्रोमाइज़िंग होना चाहिए। बहुत सारी बातें जिसके अंदर हम एडजस्टमेंट्स करते हैं, कंप्रोमाइज़ेज़ करते हैं, डेली लाइफ़ के अंदर मतलब आने-जाने में, ग्रोसरी आइटम्स में, गाड़ी चलाने में, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने में, बिल्स देने में, खाने पकाने में, खाने को चूज़ करने में। एक बंदा मीट लवर होता है, एक वेजी लवर होता है। अब दोनों कैसे गुज़ारा कर रहे हैं। एक बंदा खाने वो कहता है गोश्त के बगैर मैं खाना खाता ही नहीं हूँ। दूसरा बंदा जो है वो कहता है मैं सब्ज़ी खाता हूँ। हाउ यू हैव टू एडजस्ट योरसेल्फ। ये रोज़ की छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत बड़ी बातें हैं। मैंने लास्ट टाइम जब हम एपिसोड आई तो मुझे एक बंदे ने फ़ोन करके बाकायदा तौर पे कहा आप कहते कि आपने बहुत अच्छी बात ये बताई कि बातें करने से ख़त्म होती हैं, चुप रहने से दब जाती हैं। और जो जब आप चुप कर जाते हैं या खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, बहुत जगह पे साइलेंस इज़ अ वेरी बिग कम्युनिकेशन। लेकिन इसके साथ-साथ आप जब तक एक दूसरे के साथ अपनी बातें, अपने प्लस माइनस कन्वे नहीं करेंगे, आप कैसे उनको सॉल्व कर सकेंगे? और तीसरी इम्पोर्टेंट जो सी है, वो है कमिटमेंट। शादी एक बहुत बड़ी कमिटमेंट का नाम है। हमें उस इस कमिटमेंट को ऑनर करना चाहिए और उसको And you लॉन्ग need to move into it when you feel you're ready. डॉक्टर यस, शहबाज, वो जो आप एक बात कर रहे हैं ना कमिटमेंट, मैं लोगों को ये बहुत बार ये बात कहती हूँ कि रेडी एक होने की जो एक बात होती है ना, लाइक इफ समवन इज लाइक, you know, so and so friend of mine is also getting married, but like you need to see maybe that person at the age of 22 felt ready. Maybe you at the age of 26 do not feel ready. You need to see that as well कि आप कोल्ड फीट होते हैं शादी के बारे में, काफ़ी लोगों को होते हैं जब आप डेट्स अपकमिंग हो जाती हैं, बट यू नीड टू नो कि यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेसिकली इट्स अ कमिटमेंट इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने एक फैमिली को लेके चलना होता है और जब हम ये बात करते हैं रीच, बड़ी कॉमन और बड़ी तकलीफ दह बात है कि जब हम ये कहते हैं कि बच्चे होंगे तो ये खुद ही ठीक हो जाएंगे और जब हम कहते हैं कि कुछ अरसा गुजरेगा ये खुद ही ठीक हो जाएंगे, ऐसा अक्सर औकात नहीं होता। हमें ये देखना चाहिए और ये हमने लास्ट टाइम भी ये बात कही थी, एम्फेसाइज करके कही थी कि हम शादियां करने से पहले दोनों बच्चा और बच्ची, मेल और फीमेल, उनकी एग्रीमेंट, उनकी रजामंदी, जिसको हम लफ्ज कहते हैं रजामंदी, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट। वेरी तो इम्पोर्टेंट। वो उसका ख्याल भी जरूर रखें और उनकी रजामंदी बाकायदा तौर पे विदाउट एनी प्रेशर, अनकंडीशनली आप उनकी रजामंदी लें। अगर वो अनकंडीशनली अंदर से दिल से एग्री करके, बल्कि उनको थोड़ा सा टाइम दें सोचने का, देखने का, बात करने का, और अगर वो उस टाइम के बाद भी वो स्टिल कमिटेड हैं और वो रजामंद हैं, तो फिर इस बात को आगे बढ़ाएं। क्योंकि अगर वो पर्सनली जो अरेंज आप बता रही थी कि पर्सनली तो मेल और फीमेल का एक यूनिट है, बाकी सारे जो हैं वो इनके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। सेकेंडरी तो फैक्टर्स बन जाते हैं सेंट्रल उस फैक्टर्स हैं और रिलेशनशिप अगर में। अगर सेंट्रल फैक्टर्स जो हैं वो उन्होंने ये चॉइस जो है, यू कैन चूज बाय योरसेल्फ बट यू कैन नॉट नो द व्हाट इज द डेस्टिनी ऑफ योर चॉइसेस।
व्हाट वुड बी द आउटकम ऑफ योर चॉइसेस, यू कैन चूज बाय योरसेल्फ। तो वो जो चूज आप कर रहे होते हैं, वो अपनी चॉइस आपकी शामिल हो, अपनी कॉन्सेंट शामिल हो, अपनी रजामंदी शामिल हो, फिर आप इस जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से और आसान तरीके से निभा सकेंगे। उससे सारे घर बड़े खुश रहेंगे, मेल वाली साइड का भी, फीमेल वाली साइड का भी। और यकीन और करें हम्म, अरीज, कि खुदा न खास्ता अगर कोई बच्ची अपने घर में थोड़ी सी भी डिस्टर्ब हो, वो अपने मामा को, पापा को एक थोड़ी सी डिफरेंट वॉइस में फ़ोन कॉल ही करती है, तो उसके पेरेंट्स को सारी बात की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और वो पूरी रात उसके साथ नहीं सोते। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने हैप्पी रिलेशन को कैसे मेंटेन किया जाए। जी रीज, आप क्या कहना चाह रही थी? मैं ये कहना चाह रही हूँ डॉक्टर शहबाज कि जो हम प्राइमरी फैक्टर्स की भी जो बात कर रहे हैं ना, कि ये सेंट्रल फैक्टर्स हैं जो द कपल इटसेल्फ, द गाय एंड द गर्ल, ये सेंट्रल फैक्टर्स हैं। मैं किसी भी चीज़ में ना, मैं बाज़ दफ़ा लोगों से बात हो रही होती है, लाइक माई फ्रेंड्स इन माई सर्कल, कभी बात हो रही थी, मैं कभी ऐसे बोलती हूँ कि यू नीड टू नो कि सी इट एज ईजी एज एनी अदर रिलेशन एज वेल, इन द सेंस कि आप एक फ्रेंडशिप को भी देखते हैं ना। ये जी, बचपन में होता था कि अगर आपके पेरेंट्स कभी आपको पुश करते थे कि बी फ्रेंड्स विद दैट पर्सन, उसके साथ आप फ्रेंडशिप करो, बिकॉज यू आर गोना बी नाइस, यू विल गेट अलोंग, वो सब होता था। बट कहने का ये मकसद है कि आप फ्रेंड्स भी अपनी मर्जी से चूज करते हैं ना। यू हैव अ फुल यू नो अथॉरिटी। बेसिकली यू हैव अ फुल अंडरस्टैंडिंग कि हाँ, यू वांट टू बी फ्रेंड्स विद दिस पर्सन। तो उस अंडरस्टैंडिंग से आपको इस रिलेशनशिप में भी ऐसे जाना है कि यू आर क्लियर अबाउट इट। ठीक है। एंड जहाँ हम बात करते हैं कि सेकेंडरी फैक्टर्स, आप जब एक दूसरे की रिस्पेक्ट खुद से भी करते हैं, और आप यू नीड टू बी क्लियर अबाउट योर बिहेवियर्स, ठीक है, आपके पर्सनल एरियाज में भी और आपके लोगों के सामने भी, कि आपका जो एक रिस्पेक्ट का फैक्टर इंटरनली है, बट आपका सेकेंडरी एरियाज फैक्टर्स के सामने, सेकेंडरी पीपल के सामने, या फिर एज इन्वायरमेंट्स में अगर आप एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही डिफरेंट व्यू में आएंगे, तो फिर वो एक कंफ्यूजन भी क्रिएट होती है, और आपको एक दूसरे की रिस्पेक्ट खुद से भी करनी है और लोगों के सामने भी रखनी है। यू आर बेसिकली फ्रेंड्स विद ईच अदर। किस आप ऐसा तो फ्रेंड्स क्या होते हैं, यू डोंट से गुड टू ईच अदर और फिर पीछे जाकर आप उनकी बैक बाइट करते हो, या फिर आप उनके बारे में उनकी रिस्पेक्ट नहीं करवा सकते इन द वर्ल्ड और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो जिनको भी मैसेज समझ आ रहा होगा, जस्ट बी केयरफुल अबाउट दोस थिंग्स एज वेल, एंड गोज फॉर बोथ फैमिलीज। श्योर। आपके पेरेंट्स की वो अगर रिस्पेक्ट करेगी, शी ऑल्सो एक्सपेक्ट्स कि आप उनके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें। ट्रू। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपकी फैमिली की, आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट हो रही है, बट यू आर नॉट बीइंग नाइस टू हर पेरेंट्स। आपको ये क्लियर रखना है, बिकॉज आप एक ह्यूमन है, द गर्ल इज अ ह्यूमन, बोथ ऑफ यू हैव टू बी नाइस टू ईच अदर, यू हैव टू बी गुड टू ईच अदर। दिस इज अ रिलेशनशिप दैट ओनली ग्रो स्ट्रोंगर, कि जब आप लोगों को एक दूसरे की एक समझ होती है। आप लोग कंफ्यूज इसमें चलते रहेंगे, दैट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ठीक है। दैट इज नॉट तो रिक्वायर्ड एट ऑल। आपको आपको एक क्लैरिटी रखनी है, एंड द पीपल हु आर अराउंड, जो सेकेंडरी जो एस्पेक्ट्स हैं, जो इस रिलेशनशिप के सेकेंडरी एस्पेक्ट्स हैं, यू नीड टू मेक लाइफ इजी फॉर द पीपल हु हैव जस्ट रिसेंटली मूव्ड इनटू दिस। आपको एक उन लोगों के लिए जिंदगी आसान बनानी है। लोग जो आते हैं सर्कल में, आपके जो लोग होते हैं, ऐसे कमेंट्स देना या ऐसी कोई बातें करना जिनसे आपको लग रहा हो कि उस कपल की रिलेशनशिप इफेक्ट होगी, जो कि हैप्पी है, यू नीड हम्म। टू बी केयरफुल। ठीक है। जस्ट बी केयरफुल कि इन जनरल, हम शादी को साइड पे भी करें ना, इन जनरल बिला वजह किसी की लाइफ मुश्किल नहीं बनानी चाहिए। बिल्कुल। आपको क्या बहुत सुकून मिलेगा किसी की लाइफ भी मुश्किल बनाकर? सो जस्ट बहुत बी काइंड खूबसूरत टू वन बात अनदर। है। वही जो हमने स्टार्ट जिससे किया था रीच, के खुश रहने दें, किसी को खुश रहने दें, उससे जिंदगियां बहुत आसान, खूबसूरत और खुशियों से भर जाती हैं। और इसमें साथ साथ मैं आपको बताऊं कि हमारे एक पहले कॉन्सेप्ट चला करता था कि जब हम रिश्ते देखते थे तो हम कहते थे कि बच्ची की माँ को देखना चाहिए। अच्छा, बच्ची की माँ को देखने के साथ साथ में अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, और विद इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स जो रीज डिस्कस कर रही थी, उनके साथ साथ बच्ची के बाप को देखना चाहिए। क्योंकि आम तौर पे
अक्सर औक़ात 76-75% जो लेडीज़ हैं, बच्चियाँ हैं, वो अपने पेरेंट के अंदर फ़ादर के साथ ज़्यादा अटैच होती हैं। अब फ़ादर मार्केट में कैसा काम करते हैं, कितने ऑनेस्ट हैं, कितने सिंसियर हैं, कितने कमिटेड हैं, उन्होंने अगर किसी के साथ कोई प्रॉमिसेस किए हैं, कोई बात की है, कितने वो उसके अंदर कमिट करके उसको लेके चल रहे हैं, ये सारी बातें जो हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और फादर का नो डाउट क्योंकि बच्ची फादर के साथ बहुत ज़्यादा एफिलिएट होती है, उसके साथ उसको फॉलो भी करती है और शादी से पहले स्पेशली फादर उसके जो हैं वो मोस्ट ऑफ द फेवरेट पर्सन एंड द मेल कम्युनिटी में वो होते हैं और उसका बहुत ज़्यादा उसके ऊपर इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस और उनकी वो फॉलोइंग होती है। तो अल्टीमेटली वो वाली हैबिट्स, वो वाली कल्चरल वैल्यूज़ और वो वाले रख-रखाव उसका बहुत ज़्यादा तल्लक होता है। तो फादर को देखें, उसके साथ-साथ फिर बाद में मदर को देखें। दैट इज़ व्हाट इज़ द न्यू एडिशन कि अब जब कपल को देखने जाएँ और एक बात बहुत हमने तय की थी बहुत शुरू में, डोंट जजमेंटल। देखें ज़रूर, मिलें, उनसे बातें करें, कम्युनिकेट करें। आपको बाहर से मार्केट से उनके फ़ादर का, उनके फैमिली का, उनके वैल्यूज़ का सब कुछ पता चल जाता है। आपको ज़रूरी नहीं है कि उनके साथ बैठ के तो जजमेंटल होके उसके ऊपर कमेंट्स पास करके तो फिर पता चले। वो दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। तो आपको वो जो बातें पूछनी हैं, करनी हैं, तो फ्रेगनेंस जो होती है वो अराउंड द हाउस होती है, अराउंड द होम होती है, मोहल्लेदारियाँ होती हैं, घर होते हैं, कम्युनिटीज़ होती हैं, बिज़नेस सर्कल होता है और बहुत सारे हमारे शहर फ़ॉर्च्यूनेटली ऐसे हैं, जैसे फैसलाबाद है, मुल्तान है, गुजरांवाला है, वहाँ पे अगर एक बंदा जो सियालकोट आप उसको शामिल करें, इसी तरह कोयटा में, पेशावर में, ये वो शहर हैं, मैं लाहौर की इसलिए बात नहीं कर रहा इसमें, कि इसके अंदर वो वही चंद एक कम्युनिटी है जो पुराने लोग बैठे हुए हैं। लाहौर, इस्लामाबाद के अंदर बाहर से लोग आके आबाद हुए। तो आपको ज़रूरी नहीं होता कि आप उसके घर जाके, बातें करके, बातें सुन के, जजमेंटल होके, उनके फ़ेस टू फ़ेस उनको कमेंट्स पास करके फिर बात करें। आपने जिस घर जाना है उसकी आपको पता होता है और आप बाहर से उसकी सराउंडिंग से पता कर सकते हैं, ताकि आपकी खूबसूरतियाँ कायम रहें, आर्गुमेंट्स ना हों। जब आप आमने-सामने बैठ के आर्गुमेंट्स कर लेते हैं, तो फिर होता क्या है कि फॉर द लॉन्ग टाइम आपकी रिलेशनशिप जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। तो एक बात, दूसरी बात ये है कि जब हमारी अल्लाह करे कि खैर-ओ-आफ़ियत से सारी शादियाँ कंप्लीट हो जाती हैं, तो हम एक अपने साथ कमिटमेंट कर लें कि वी नीड नॉट टू टेल अ लाई विद आवर पार्टनर। व्हाटएवर इट इज़, वी शुड बी वेरी मच ट्रू, ट्रांसपेरेंट, क्लियर। हमें बातों को छुपाने की, हाइड करने की वो ज़रूरत नहीं है और वो वाले प्रॉमिसेस करें जो हम पूरे कर सकें। कीप प्रॉमिसेस, प्रॉमिसेस आर जस्ट लाइक आइस बॉल्स, ईज़ी टू मेक, डिफिकल्ट टू कीप। फिर आर्गुमेंट जो करें, आर्गुमेंट्स प्रोडक्टिवली होने चाहिए। उनके अंदर जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म एंड आर्गुमेंट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। फिर ऑलवेज प्ले वेरी नाइस। जो भी आप उनके साथ बात करें, उनकी पसंद का, उनकी नापसंद का, उनका पसंद और मोहब्बत में फ़र्क है, ये हम कभी फिर डिस्कस करेंगे। इसीलिए पसंद चेंज हो जाती हैं और मोहब्बत कभी चेंज नहीं होती। हमें कोशिश करनी चाहिए कि कपल्स के अंदर मोहब्बत पैदा हो, जो कि हमारे दीन का भी, घरेलू ज़िंदगी का भी, समाजी लाइफ़ का भी एक अल्टीमेट रिक्वायरमेंट है। आप मोहब्बत करने वाले हों, प्यार करने वाले हों और वही मोहब्बत, प्यार आपके सिबलिंग्स में, बच्चों में आगे ट्रांसफ़र होगा और इस तरह हम अपने घर वालों की ज़िंदगियाँ खूबसूरत बना सकेंगे। जी, रिच, अब हमने आज नए कपल्स को काफ़ी सारी हमने बातें बताई, टिप्स दिए और अल्लाह ताला जी, इनको हाँ जी, खुशियाँ मैं दे, बस एक सुकून दे। बात कहना चाहूँगी कि हम जब अपनी तरफ से कि एक जो कम्युनिकेशन का एक फैक्टर होता है ना कि यस कम्युनिकेट एवरीथिंग बिफोर इट बिल्ड्स अप। देखिए यू हैव टू फाइंड योर स्वीट स्पॉट। ठीक है, श्योर, मुझे जो लगता है अगेन अगेन दीज आर ओपिनियंस फ्रॉम माय एंड। आप अपना स्वीट स्पॉट फाइंड करें कि हाँ
या आपको सारी बात यू नो बिकॉज़ एक स्वीट स्पॉट होता है बैलेंस बिटवीन लेटिंग इट गो एंड स्टिल शेयरिंग एंड नॉट लेटिंग इट बिल्ड अप कि आप दरगुजर भी करें बट आप जी, उसको बिल्ड अप भी ना करने दें। तो वो एक बैलेंस आपने फाइंड करना है। ये ना हो कि आज को अगर आपको उनका आई डोंट नो गाड़ी ड्राइव करते वक्त कॉल करना किसी को, हुँ, आप जब बात कर रहे थे अगर आपको वो बुरा लगा तो आप वो बताएं, बट देन उन्होंने पानी जो पिया और आपको ये नहीं सही लगा कि उन्होंने आपसे क्यों नहीं पूछा कि आपने भी पानी पीना, लाइक आई डोंट नो, आई एम नॉट गिविंग द बेस्ट छोटी-छोटी एग्जांपल, बातें। जस्ट एग्ज़ैक्टली, नो कि आपको लेट गो भी करनी है चीजों को, बट देन एट द सेम टाइम यू हैव टू फाइंड अ गुड बैलेंस बिटवीन शेयरिंग, बिकॉज ट्रू, बिल्डअप हो जाना इमोशंस का इज नॉट गुड। यू हैव टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, बट कम्युनिकेट इन अ वे जो हम शुरू से बात करते आ रहे हैं। बात करने का एक तरीका होता है, उस तरीके से बात करें कि सिर्फ बात आपको करते हुए अच्छी ना लग रही हो, बात सुनने वाले को सुनते हुए भी अच्छी लग रही हो। श्योर, ठीक है, लाइक टोन अच्छी लग रही हो इन द सेंस कि अगर उनको टॉपिक सही नहीं लग रहा तो आप कहें मैं मतलब मैं किसी बात से परेशान हूँ, उनको कैसे वो बात अच्छी लगेगी। मैं कंटेंट की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ कि टोन भी क्या होनी चाहिए, और जो बात आप उनको स्वीटली भी समझा सकते हैं, डू यू डोंट ऑलवेज हैव टू शाउट ओवर थिंग्स। टोन, टोनैलिटी, साउंड, वॉल्यूम, पिच ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो ये अरीज सारी बता रहे चीज़ों हैं। का आप लोगों ने ख़्याल रखना है। जस्ट बी नाइस टू वन अनदर, गिव ईच अदर स्पेस कि सब लोगों की लाइफ ट्रू, चेंज हो रही होती है, बट देन एट द सेम टाइम देयर आर ब्यूटी इन थिंग्स दैट वी प्रोबेबली समटाइम्स डिसरिगार्ड। हम चीज़ों की खूबसूरती बाज़ दफ़ा परेशान होकर या किसी चीज़ में भूल जाते हैं। एंड whoever decides to move on into this part of their life, जो लोग भी ये डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में इस चीज़ को इंक्लूड करने का, बिकॉज शादी इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, बट येट अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपकी एक इंडिविजुअल सेल्फ भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो जो लोग इस चीज़ में मूव करते हैं, जस्ट नो कि यू आर यू नीड टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ एज वेल, एंड देन यू नो वो जो डॉक्टर शहबाज ने बात की कि खुद को भी जाने, खुद को भी एक आप एक कंफर्ट पे हो तो आप उस चीज़ में जी, कंफर्टेबल हो सकते हैं। सो वैल्यू ट्रू, योर सेल्फ, ठीक है, एंड ट्रू। देन give each other ease and give each other space. Dr. Shabazz, do you have any ending words to say for this? आज हमने काफ़ी लंबी बात की इस पे, और व्यूअर्स, लिसनर, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस ऑल वेरी केयरफुली, पेशेंसली। और हमारी ये दोनों की दुआएं हैं कि जो लोग ऑलरेडी अपना घर बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ चला रहे हैं, अल्लाह ताला उनके घर में सलामतियाँ, खुशियाँ और सुकून दे। और जो नए शुरू होने वाले हैं, वो अपनी बड़ी हैप्पी स्माइलिंग फेस के साथ स्टार्ट करें, और अल्लाह ताला उनके घर के ऊपर रहमत करे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। खुश रहें, पुरसुकून रहें, और पुरसुकून ही ज़िंदगी की बुनियाद है। Inshallah. जी, And रेज। before I say my, statement about liking and commenting, I just wanted to share something with you all. Off topic from our current topic, but I will have to, due to my individual, personal, professional commitments, हम लोगों की बस मुझे इस podcast से unfortunately I will have to, say goodbye. I will inshallah stay connected in some way with you all, but indirectly, directly, whichever way. But I will have to say goodbye. But it was wonderful, being on this podcast, and inshallah, uh, जिस तरीके से भी we will stay connected some way. And before I say goodbye, still do stay connected with this podcast. आप लोग like करें, comment करें, share करें, subscribe करें, Instagram पे follow करें, DM करें, WhatsApp करें. Dr. Shehbaz is with you all along. And वो frontliner भी बने हुए हैं, and he will inshallah stay connected with you more. So yes, till the Thank next you very much, episode. Rich, for your all dedication, for your Thank all you. care, for your good intention, contribution, and वो कुछ अर्सा के लिए अपनी कमिटमेंट्स में हैं, तो हम दुआगू हैं कि वो अच्छी अपनी सारी मसरूफियत से फारिग होके जब भी उनको कभी लाइफ में दोबारा टाइम मिला तो वो फिर दोबारा हमारे साथ शेयर करेंगी। तो दुआओं में याद रखें, खुश रहें, पुरसुकून रहें। तो Thank you. थैंक Thank you यू, so much. अल्लाह की Allah सुबह, Hafiz. अल्लाह हाफिज़।